इंडिया हर चीज़ में आगे निकल रहा है, लेकिन ये एक चीज़ इंडिया को खा रही है। वेलकम टू डे वन, जहाँ पर हम इंडिया के सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम को एक यूपीएससी एस्पिरेंट की नज़र से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इतना ज्ञान अगर कोई आदमी ले ही लेता है तो उसको क्यों नहीं यूज़ किया जाए। हम चैट जीपीटी से ये पूछेंगे कि इंडिया को किस चीज़ में ग्रो करने की ज़रूरत है। तो लेट्स गो। तो चैट जीपीटी, तुम मेरे को ये बताओ कि सिर्फ एक वर्ड में जवाब देना कि व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट क्रूशियल इशू इन इंडिया, जो अभी भी इंडिया को पीछे रखा है पूरी दुनिया में आगे बढ़ने से। अब क्योंकि हम लोग को ये पता चल चुका है कि इंडिया को पीछे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही कर रहा है, जहाँ पर वो पहले बहुत ज़्यादा आगे हुआ करता था। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। एज एस्पिरेंट मैंने प्रॉपर रिसर्च करके 7 ऐसे पॉइंट्स निकाले जहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम सुधर गया तो वो पूरे वर्ल्ड में एक नंबर का हो जाएगा। पहला है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। देखो फॉरेन में क्या होता है ना, एक बच्चा साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी एक साथ पढ़ सकता है अपने अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार। लेकिन अगर इंडिया में एक बार सिर्फ 11-12 में साइंस ले लिया ना तो पूरा जिंदगी भर के लिए वो लॉक हो जाता है। नंबर 2, इंटीग्रेशन विद द टेक्नोलॉजीज एंड एआई। देखो चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोप हो गया, लंदन हो गया, वहाँ पर वीआर के थ्रू, प्रॉपर सिमुलेशन के थ्रू, प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड के थ्रू वहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन इंडिया में अभी अभी ही स्मार्ट बोर्ड का प्रचलन चालू हुआ है। नंबर 3, द शिफ्ट फ्रॉम रोड लर्निंग। देखो रट्टा मारने वाला सिलेबस बहुत दूर हो चुका है, दुनिया में कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे अगर रट्टा मारते रह जाओगे। तो हमको क्रिटिकल थिंकिंग की ओर ज्यादा सवाल उठाना चाहिए कि अगर कोई चीज कोई समझा रहा है, कुछ ज्ञान आप ले रहे हो, तो उस नॉलेज को अप्लाई कहाँ करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 3, स्किल बेस्ड अप्रोच। देखो बाहर जैसी कंट्रीज में कोडिंग हो गया, डिजाइन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आर्ट्स हो गया, आर्कोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें बच्चे सीख जाते हैं। लेकिन इंडिया में सिर्फ रट्टा मारो, पास करो, बस। नंबर 4, क्रिएटिविटी और रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेशन। देखो यहाँ पर इशू क्या हो जाता है ना, इंडिया में लोगों को प्रॉपर रिसर्च करना ही नहीं आता है। मेरे बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जिन्होंने लिटरली एआई के थ्रू ही रिसर्च किया है और उनका प्रॉपर जो पब्लिशिंग है वो पब्लिश हो चुका है। लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता है, वहां पर प्रॉपर रिसर्च करना पड़ता है, आपको कुछ ऐसा इनोवेट करना रहता है जो सच में जाकर के किसी का ह्यूमन का प्रॉब्लम सॉल्व करे। लेकिन इंडिया में आप रिसर्च की बात करोगे तो सिर्फ पीएचडी वाले ही करते हैं और कोई नहीं करता। नंबर 5, टीचर की ट्रेनिंग। देखो इंडिया के जो टीचर्स हैं ना वो कहीं ना कहीं फ्यूचर की जनरेशन को पॉलिश करने का काम आते हैं और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सैलरी जो है वो टीचर्स की ही होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है इंडिया में टीचर्स ऐसे ऐसे है ना कि आपको दिमाग खराब हो जाएगा। वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाने आते हैं क्लास में, सैलरी लेते हैं, घर चले जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कौन सा बच्चा समझ रहा है कौन सा बच्चा नहीं समझ रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द मेन इश्यूज। एंड लास्ट वाला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 7। देखो अभी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से टेलर्ड है ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स और एम्प्लॉय जनरेट करने के लिए, वो कुछ बहुत बड़ा बनाने के लिए बच्चे हैं ही नहीं। और आजकल दुनिया की डिमांड है ग्लोबल स्किल्स, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, कुछ इनोवेशन हो गया, जो सिर्फ एक कंट्री में नहीं हर कंट्री में यूजफुल हो। तो आपको क्या लगता है ये सारी चीजें इंडिया को सुधारनी चाहिए कि नहीं? कमेंट करके बताओ और बताओ नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सा टॉपिक कवर करूं।